अच्छा मैम एक बात बताइए, जिस प्रोफेशन में आप हैं, फ्लाइट अटेंडेंट हैं, कभी जैसे आपने तो सुना ही है कि बहुत सारे प्लेन्स गायब हो जाते हैं, आपने सीरीज़ भी देखी होंगी, काफ़ी नेटफ्लिक्स पे भी आई हैं। क्या आपको इन चीज़ों पर बिलीव है कि कोई प्लेन उड़ा और फिर वो गायब हो गया, फिर अचानक से वो लैंड करता है, कोई फ्लाइट पायलट जो है वो कंफर्मेशन लेता है कि क्या ये वही ईयर है, क्या हम इसी लोकेशन पे हैं, और फिर बताया जाता है नहीं ये लोकेशन वो नहीं है, वो प्लेन वो गायब हो गया। मैंने भी ऐसे बहुत सारे जो भी इंसिडेंट हुआ है इस पे आई गेस एक सीरीज भी है मैनिफेस्ट करके। सीरीज है या शायद मूवी है, वो सीरीज ही है। सीरीज है। और भी बहुत सारे इंसिडेंट है जो इवन मैं भी यूट्यूब पे चेक करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ तो है भाई, जो अभी तक इतने लोग उसे सर्च ही नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बिकॉज अगर जो चीज़ न्यूज़ पे भी है, फिर यूट्यूब चैनल्स पे भी है, और सब लोग को अगर नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऊपर भी पैरानॉर्मल होगा। वैसे कभी आपके साथ रहा है कुछ, क्या फ्लाइट पे और अचानक से कोई ऐसा मुद्दा छिड़ गया हो? फ्लाइट पे मुद्दा नहीं, बट हाँ मुझे याद है जब मैं मेरी प्रीवियस एयरलाइन में फ़्लाई कर रही थी एक बार, तो मैं जैसे जंप सीट पे बैठी हूँ और सामने लाइक फॉरवर्ड फेसिंग, तो मैं आगे देख रही थी और रात का टाइम था, हम लोग शायद पुणे से लैंड कर रहे थे दिल्ली। और मैंने देखा, मैं कहा यार कुछ तो हैंगिंग नज़र आ रहा है। तो वो जो हमारा कैबिनेट था वहाँ पे मतलब ऐसा दिख रहा था कि कोई मेल, ठीक है, और मतलब इतना भी पता चल रहा था कि उसकी एज भी शायद 40-45 होगी, वैसे फांसी पे लटका हुआ है, ऐसा कुछ दिख रहा था। तो मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे उस वक्त जो मैंने देखा। और उसके बाद से नाइट फ्लाइट्स पे बहुत डर लगता था कि ऐसा कुछ दिखे ना, मतलब इस विजन जैसा आया था। तो वो एक चीज़ थी जो मतलब मेरे को लिटरली दिखा था, सुनने की तो दूर की बात है। तो खतरनाक था वो। एक बात बताइए, अब 2-3 मिनट तो मैं अपने जो पर्सनल क्वेश्चन है वही पूछूंगा, क्योंकि हमारा ना दिमाग जब भी कोई फ्लाइट की मूवी आती है या सीरीज आता है तो वहाँ बहुत जाता है कि यार हॉरर हो रहा है फ्लाइट के अंदर। कभी ऐसा हुआ है कि किसी जो वहाँ पे होते हैं, क्या क्या कस्टमर बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो फ्लाइट लेते हैं, तो उनमें से किसी ने कभी ऐसे रिएक्ट कर दिया हो प्लेन के अंदर कि भाई पोजेशन हो रहा है या फिर कोई एक्सॉर्सिज्म टाइप कुछ, भूत प्रेत, ऐसा कुछ वो अजीब रिएक्ट करने लग रहा हो, कभी आपके सामने, टीम के सामने ऐसा आया हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया है, एंड आई होप उनमें ऐसा ना आए, क्योंकि वहाँ से तो भागने का भी रास्ता नहीं है फिर। तो अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया। बट हाँ, अगर कभी कभी जैसे कस्टमर होते हैं जिनको एपिलेप्सी होती है, फिट्स होते हैं, तो वो कई बार ट्रिगर हो जाता है उनका इन दी एयर। मे बी जैसे कभी कोई फर्स्ट टाइम फ्लाई करे तो भी वो ट्रिगर हो जाता है, तो एपिलेप्सी हो जाती है। बट हाँ, ऐसा हॉरर जैसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है इन फ्लाइट कभी। कभी ऐसा हुआ हो कि कभी पायलट ने डिस्कस किया हो कि भाई मुझे प्लेन उड़ाते टाइम कुछ दिखा ऐसा, ये झूठ मत बोलना, ऐसा कुछ तो हुआ होगा? अच्छा, हुआ भी होगा तो मुझे नहीं बताया किसी ने। एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने सुना है कहीं ना कहीं कि पायलट्स के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है। आई थिंक ये बात है 27 जन 2022। और आई थिंक मतलब मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक वो फ्राइडे था। मैं नेल स्टूडियो जा रही थी नेल एक्सटेंशन करवाने। तो वहाँ पे सब लोग कस्टमर, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, तो स्टाफ सब लोग बिजी थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा वेट करो, तो मैंने बोला ओके, सो आई वॉज वेटिंग। फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है, अभी आप चेयर पे आ जाओ और बैठ जाओ। तो द मोमेंट आई सैट, मैं जैसे ही बैठी, तो ना वो सामान लेने जा रही थी नेल एक्सटेंशन के लिए, जो भी इक्विपमेंट होते हैं सब कुछ। तो ना मैं उसको ऐसे बोल रही हूँ कि मतलब कोशिश कर रही हूँ कि रुको, बट मैं बोल नहीं पा रही। मैंने उनको बोला कि रुको, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और लिटरली मेरे हाथ ऐसे थे कि निकल रहा है मेरी बॉडी से कुछ, और मुझे फील हो रहा था ये चीज़ कि कुछ तो है, कुछ निकल रहा है मेरी बॉडी से। तो उस मोमेंट पे मुझे ये फील हुआ कि मेरी बॉडी की पूरी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हुई और वो ट्रैवल करके नीचे से ऊपर आके और वो निकल रही है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि बस आया आया निकला और मैं ऐसे हो गई। ठीक है, ऐसा हुआ मेरे साथ। अब उन्होंने क्या देखा और मैंने क्या देखा, मैं दोनों चीज़ें आपको बताती हूँ। मेरे को इससे पहले बोलो, दिन का टाइम था, शाम का टाइम था, रात का? ये शाम का टाइम था, 6-7, हाँ लगभग 7-8 बज रहे होंगे। ठीक है, 7, 7:30।
तो फिर क्या हुआ कि अब वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि चेतना व्हाट हैपन, क्या हुआ, उठो उठो उठो। तो मुझे टच, वो मेरे को ऐसे टैप कर रहे हैं, मुझे फील हो रहा है, ऐसे टैप कर रहे, फील हो रहा है, आवाज़ भी उनकी सुनाई दे रही है। धीरे 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 आई लॉस्ट द सेंस ऑफ टच, कि मुझे कोई टच नहीं कर रहा है। और जो वॉल्यूम है उनकी वो भी धीरे 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 कम होती गई। जैसे क्या होता है कि हम म्यूज़िक चलाते हैं फिर धीरे धीरे उसको रेगुलेटर को घुमाते हैं ना, कम करते हैं, एकदम से बंद नहीं हुई, धीरे 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 आवाज़ आनी मुझे बिल्कुल बंद हो गई। अब क्या हुआ कि मुझे पता नहीं कैसे जब मैं उठी तो मैंने देखा कि यार मेरे को क्या बोलते हैं, मैंने उस दिन शर्ट पहनी थी और कार्गो पैंट एंड स्पेगेटी, तो मेरी शर्ट के बटन खुले हुए थे। तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ, उठ गई थी मैं थोड़ी देर में। तो मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, कह रही नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे रेड रेड मार्क्स थे, ऐसे निशान हो रहा था जैसे कि प्रेस करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ना आपको CPR दिया था और ऐसे कुछ नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी कि भाई मैं कहीं पे बेहोश हो जाऊँ या अनकॉन्शियस हो जाऊँ या फिर ब्रीदिंग पल्स ही ना हो जो CPR देने की नौबत है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं ठीक है, और मेरे पापा को बुलाया और उस दिन मेरे को घर भेज दिया। देन व्हाट हैपेंड, अब मुझे क्या दिखा मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये दिखा कि जब जैसे ही मैंने देखा कि व्हेन आई लॉस्ट, कि सारे सेंसेस मेरे चले गए हैं, तो मैंने देखा माई सोल इज स्टैंडिंग देयर। ओह माय गॉड, मेरी सोल वहाँ पे है, मेरी बॉडी यहाँ पे है, और एक कोई जेंटलमैन बड़ा सा लंबा सा वाइट कपड़ों में एक भैंसे के साथ आया है। तो ना मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं इस इंसिडेंट से, बिकॉज क्योंकि ऑफ कोर्स घबराहट तो होती है भाई, जो सहता है उसको पता होता है, बाकी सुनने वालों के लिए स्टोरी होती है। सो मैंने देखा कि मेरी सोल वहाँ खड़ी है, मेरी बॉडी को उसने एग्जैक्ट वर्ड ये बोला, चल चल मेरे साथ चल। और मैंने बोला कि नहीं मैं बहुत छोटी हूँ। सो दिस थिंग हैपेंड इन बिटवीन 10 to 12 सेकेंड्स। 10 से 12 सेकेंड में ही मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते, बिकॉज मेरी सोल तो उधर खड़ी है। अब मैं बोलूँ कैसे, मेरी बॉडी में थोड़ी जान है, और मेरी सोल बस उसे देख रही है। तो मैं, मेरी सोल वहाँ से चिल्ला रही है कि नहीं अब मैं बहुत छोटी हूँ, और वो मेरी बॉडी को लेने आया है। 10 सेकेंड बाद क्या हुआ, तो जब मेरी आँख खुली थी ना, वो ये 10 सेकेंड के बाद खुली थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये चीज़ हो गई। उसके बाद ना मैं वापस 2-3 दिन बाद आई कि यार एग्जैक्टली मतलब मेरे को हुआ क्या, मुझे पता तो होना चाहिए। मैं डॉक्टर को भी बोलूँ तो क्या बोलूँ, क्योंकि वो हिस्ट्री पूछते हैं कि एग्जैक्टली बताओ आपके साथ हुआ क्या था। तो मैं गई, मैं कहा जैसे ही मैंने एंट्री की, कह रहे अरे देवी आ गई। तो मैंने बोला क्या हो गया, ऐसे उन्होंने मुझे बोला देवी आ गई। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो कह रही नहीं कुछ नहीं। मैं कहा अच्छा उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, तो मेरे को कोई बताने को राजी नहीं है यार। मैंने बोला कि आप बता दीजिए क्या हुआ था मुझे एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे डॉक्टर को बताना होगा। तो मैंने उन्हें फोर्स किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे फेंट हुए, उसके बाद आई लॉस्ट माई पल्स, माई ब्रीदिंग, और मेरे जो प्यूपिल्स थे वो अनइक्वल थे एंड माई टंग वॉज आउट। सो दैट मीन्स कि मेरे प्राण निकल ही गए थे। समझ रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 7 पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी से प्राण निकलते हैं, तो वो हो ही गया था। बट हाउ आई एम लकी इज़ कि मुझे जिसने CPR दिया वो एक लड़की नेल एक्सटेंशन करवाने आई थी, नेक्स्ट डे उसकी एंगेजमेंट थी, एंड शी वॉज अ नर्स। सो शी सेव्ड मी एंड शी सेव्ड माई लाइफ। सो ये सीन था। और उसके बाद से मेरे को ऐसा लगा ना, जब ये इंसिडेंट हो गया, कि यार एक तो भगवान तो है ही ऑफ कोर्स। फिर मेरे को लगा कि अच्छा आई एक्चुअली सॉ यमराज, जब वो किसी चेतना को लेने आया था, बट वो गलती से मुझे ले गया और मुझे छोड़ भी गया। तो ये चीज़ थी। और उस दिन के बाद से मैंने काफ़ी खुल के जीना शुरू किया। मतलब मैं ये करती थी कि नहीं यार अभी ये सेव कर लेती हूँ, लेकिन अभी और कल का भरोसा नहीं है, क्या पता मैं दूसरी बार एक्चुअल में मुझे लेने आ जाए जल्दी। सो ये था, और ये बहुत ही खतरनाक था।